स्टेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है लोगों के साथ वो ऐसा होना चाहिए कि लोग कंफर्टेबल फील करें कि टैक्स देना है। और दूसरी बात ये है कि मैं अब थोड़ा सा इस बात पे हूँ कि यार आपको डिजाइन करके प्रोग्राम देन कम विद हैवी बर्डन ऑन दी पीपल। लोगों को भी एहसास करना है कि ये कोई मजाक तो नहीं है। आप भी वही बत्ती इस्तेमाल करते हैं जो रात को मैं करता हूँ, आप भी वही रोड इस्तेमाल करते हैं। मुल्क का जो दिफा हो रहा है उसके पैसे आपको भी देने चाहिए। 32 लाख जो हमारे भाई बहन जो कारोबार करते हैं, दुकानें चलाते हैं, इतनी महंगी ज्वेलरी बेचते हैं, इतना महंगा लहंगा बेचते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनमें से मतलब मेजॉरिटी जो हैं वो टैक्स नेट से ही बाहर रहे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त पे डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि FBR ने टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए 5 लाख नॉन फाइलर्स के मोबाइल सिम्स बंद करने का ऐलान किया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान को एक चीज़ तो रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो 9% है। इलाके में अगर आप देखें तो ये मतलब 15 से 18% है। और पाकिस्तान ने अपने NFC अवार्ड में जब किया था 2010 में, तो उसमें ये लिखा था कि जो पाकिस्तान का टैक्स टू GDP है वो 15% तक चला जाएगा, 13.5 फेडरल का और 1.5 के करीब प्रोविंसेस का। आज इतने साल बाद खड़े हैं, इतना बड़ा खसारा करेंगे इस साल। आज न्यूज़ अखबार में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है बजट 25 पे, और पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी का 76 साल ज़िंदगी का सबसे रिकॉर्ड खसारा ऑन डेट 8% GDP का, यानी कि $30 अरब का करने जा रहा है। अब या तो आप ये रकम दुनिया से मांग कर पूरी कर लें, हम मांग कर ही पूरी करते हैं इसीलिए हमारा डेट बढ़ता है, या आप अपने टैक्सेस की आमदन में प्रोविंसेस भी और फेडरल गवर्नमेंट भी इजाफा कर लें, या आप अपने खर्चे कम कर लें। अब बात यह है कि FBR की इस्लाहात करते हुए हमें अरसा दराज गुजर गया है। हमें यह सोचना है कि अभी रीसेंट स्कीम्स में से कौन सी स्कीम है जो कामयाब हुई है। पॉइंट ऑफ सेल्स लगाया, कामयाब नहीं हुई। ताजरों को टैक्स में लाने की कोशिश की, 32 लाख ताजरों को 73 ने रजिस्टर किया। आगे चलिए, अब आपने बहुत से नॉन फाइलर्स हैं, यानी कि फाइलर्स को बढ़ाने की कोशिश की, तो वो पिछले साल से कम फाइलर्स ने फाइल किया। सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द डिजाइन ऑफ द स्कीम्स। क्या बेसिक बुनियादी तौर पे मसला क्या है, क्यों लोग फाइलर नहीं होना चाहते? देखिए, इसलिए नहीं होना चाहते कि पाकिस्तान में जब कोई फाइलर बन जाता है तो वो ये सोचता है कि मुझे हरासमेंट होगी और मैं अनड्यू ज़ेर-ए-ताब आ जाऊंगा। एक ये बात है। तो स्टेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है लोगों के साथ वो ऐसा होना चाहिए कि लोग कंफर्टेबल फील करें कि टैक्स देना है। और दूसरी बात ये है कि मैं अब थोड़ा सा इस बात पे हूँ कि यार आपको डिजाइन करके प्रोग्राम देन कम विद हैवी बर्डन ऑन दी पीपल। लोगों को भी एहसास करना है कि ये कोई मजाक तो नहीं है। आप भी वही बत्ती इस्तेमाल करते हैं जो रात को मैं करता हूँ, आप भी वही रोड इस्तेमाल करते हैं। मुल्क का जो दिफा हो रहा है उसके पैसे आपको भी देने चाहिए। 32 लाख जो हमारे भाई बहन जो कारोबार करते हैं, दुकानें चलाते हैं, इतनी महंगी ज्वेलरी बेचते हैं, इतना महंगा लहंगा बेचते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनमें से मतलब मेजॉरिटी जो हैं वो टैक्स नेट से ही बाहर रहे। डॉक्टर साहब, अगर टैक्स नेट बढ़ा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स देना शुरू कर दें फॉर इंस्टेंस, तो आपको क्या लगता है कि फिर मुआशी मसाइल कम हो जाएंगे, फिर मईशत बेहतर हो जाएगी? ये जो आप बार बार क्राइसिस में आ जाते हैं, ये जो बार बार आपको पैसे मांगने जाना पड़ता है, ये इसीलिए जाना पड़ता है ना कि आप अपने लोगों से ड्यू है जो टैक्सेशन वो नहीं ले पाते। फिर प्रोविंसेस का भी यही हाल है। यू गॉट टू रिमेंबर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आप लेना नहीं चाहते। 4 अरब पूरे मुल्क में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट होगा, 20% है ये पूरी GDP के हुजम का। ऐसा तो नहीं मुल्क चलेगा ना। तो मुल्क को अगर चलाना है, बट जहां मैंने स्टेट के बारे में कहा है कि उसने डिजाइन ठीक करना है, इम्प्लीमेंट ठीक करना है, FBR की तश्कील 9 करनी है। ऐसा तो कीजिए ना कि एक FBR का चेयरपर्सन अगले 3 साल के लिए अपॉइंट कर दीजिए। बिल्कुल ऐसे। ये भी एक मजाक है कि 5 साल में 6 FBR के हेड्स जो हैं उनको तब्दील कर दें। ऐसा कैसे चलेगा मुल्क? पाकिस्तान में अगर टैक्स को कलेक्ट नहीं करेंगे। ये तरीका आपको दुरुस्त लगा डॉक्टर साहब? ये सिम्स बंद करने वाला इफेक्टिव लगा ये तरीका?
देखिए, मैं स्टेट को ये राइट देता हूं कि वो कोई एक्शन ले सके, पर अगर वो एक्शन जायज ना हो या लीगल ना हो और वो जाकर कामयाब ना हो, तो मैं स्टेट को ये समझता हूं कि फिर उनको बैठ के टेबल पर मीटिंग की बजाय ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए था कि क्या लीगैलिटीज पूरी हो रही हैं। पीटीए मेरे हिसाब में शुरू से ऑन बोर्ड था इस सारी चीज से, आखिर में आकर ये फिर कैसे ब्रेक डाउन हो गया। इसी वजह से एक सेकंड, इसी वजह से लोगों को डर नहीं है कि स्टेट कोई एक्शन करेगी, तो वो लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे आपने सवाल किया, उसका ये जवाब है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई एक्शन करें, हमारे सारे अदारे ऑन बोर्ड ना हो और वो उस एक्शन को फिर कामयाबी तक आखिर तक लेकर ना जाएं। स्टेट की रिट मस्ट बी एक्सर्टेड एंड द पीपल मस्ट पे टैक्स। दैट टाइम हैज गॉन। मुल्क को देखिए कि एक दिवालिया स्टेट में खड़े हुए हैं, लोग अमीर हैं। इस तरह की चीज चलेगी नहीं मुल्क को चलाने के लिए। हाँ खान साहब, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो सरमायाकारी का नया दौर शुरू होने जा रहा है, आपको लगता है कि अगर सऊदीया इन्वेस्टमेंट कर देता है मुल्की सरमायाकारी में कोई फ़ायदा होगा, बेहतरी आएगी मुल्की मैशत में? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की जो पूरी मुल्क को ठीक करने के लिए है। सो जिस तरह मुल्क को ठीक करते चले जाएंगे एनर्जी में, एफपीआर में, ग्रोथ की स्ट्रैटेजी में, तो दुनिया जो है वो आपके पास आएगी इन्वेस्ट करने के लिए। 25 करोड़ का मुल्क है, यंग लोग हैं, खित्ते में वहाँ वाक़या हैं जहाँ ट्रेड हो सकती है। सऊदी अरेबिया से 2019 में भी मैं टेबल पर ही बैठा था जिस टेबल पर आज गुफ्तगू हो रही है, और हमने ये डिस्कशन की कि हम एक रिफाइनरी लगाएंगे, वो 21 अरब डॉलर की थी। फिर मुख्तलिफ फिगर्स दिए गए। मैं ये कहता हूं कि एक कोशिश 2019 से लेके 24 तक ये चल रही है कि किसी तरह पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन टू सऊदी अरेबिया पिच किया जाए। आई वांट टू सी कि कोई इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन पाकिस्तान ने जो रखी हैं वो इस काबिल हों, पर ऐसी हो कि वो पाकिस्तान के लिए भी बेनिफिशियल हो। ऐसा ना हो कि कोई हमारे मुल्क में आए, वो हमारे ज़रे ज़मीन काले उसको बॉटल करे, मुझे और आपको पिलाए, और उसका जो प्रॉफिट है वो डॉलर्स में बाहर ले जाए। सो माइंस एंड मिनरल्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, पाकिस्तान की आईटी और आईटीईएस और जो लगे हुए एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं, एसआईएफसी ने 30 से 32 अरब डॉलर पिच किया है। उनका रिटर्न्स भी देखना पड़ेगा कि क्या रिटर्न्स हम ऑफर कर रहे हैं। हमने चाइनीज को 17% डॉलर बेस्ड जो रिटर्न ऑफर किया है, आज 550 अरब रुपया देना है और देने के पैसे नहीं हैं। तो बहुत ही केयरफुली ये जरूर काम करना है। बट मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान को कॉम्पिटेंस बिल्ड करके बड़ी समझदारी से जरूर इन्वेस्टमेंट लानी है। इसमें कोई दो आरा नहीं है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट, गोल्ड और डॉलर में फंसी हुई है, उसको भी निकालना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 5 अरब डॉलर का लास्ट कम्युनिके था। अब 5 अरब डॉलर तक के जो मुआहदे हैं उनमें से किसी को अमली जामा पहनाना है। उसकी वजह यह है कि मैं ताकि दुनिया को कह सकूं कि यार वी हैव बीन एबल टू क्लोज अ डील as we say in the private बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया।